वो दिन बिल्कुल आम था, लेकिन रिद्धिमा के लिए कुछ भी आम नहीं था। मुंबई की तेज जिंदगी में भी उसके दिल के कोने में एक सूनापन बस गया था, जिसे कोई नहीं भर सका। 3 साल पहले उसका दिल टूटा था, आरव के जाने के बाद। आरव, उसका पहला प्यार, उसकी हंसी की वजह, उसकी सबसे बड़ी ताकत, और फिर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। रिद्धिमा अब एक जानी मानी इंटीरियर डिजाइनर बन चुकी थी, लेकिन उस नाम को सुनते ही उसका दिल आज भी वही धड़कने लेने लगता था। आरव, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो हरी घास, कैंटीन के कोने वाली वो टेबल, जहां पहली बार उनकी नजरें मिली थीं। आरव और रिद्धिमा एक दूसरे के बिल्कुल उलट। आरव शांत, समझदार और थोड़ा रहस्यमय, जबकि रिद्धिमा जिंदादिल, बोलती हुई आंखों वाली, सपनों से भरी लड़की। उनका प्यार धीमा था, लेकिन गहरा। उन्होंने साथ में हर छोटी बड़ी चीज को जिया। पहली बारिश, एक ही छतरी, चुपके चुपके मिलना, रिद्धिमा की पहली नौकरी की तैयारी, और आरव का म्यूजिक बैंड। लेकिन फिर सब खत्म हो गया। एक रात, एक मैसेज, और बिना किसी सफाई के आरव हमेशा के लिए चला गया। 3 साल बाद रिद्धिमा अब इस दर्द के साथ जीना सीख चुकी थी। लेकिन उस दिन वो किसी होटल में क्लाइंट से मिलने गई थी, और जैसे ही लिफ्ट खुली, सामने आरव खड़ा था। वो पल जैसे थम गया। आरव अब पहले से भी ज्यादा परिपक्व दिखता था, पर उसकी आंखों में वही बेचैनी थी। रिद्धिमा का दिल अंदर से कांप उठा, पर चेहरे पर सख्ती लाई। हाय, आरव ने धीरे से कहा। रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में सवाल थे, और दिल में तूफान। क्या हम एक कॉफी पर मिल सकते हैं? आरव की आवाज में पछतावा साफ था। जैसे तुम गए थे, वैसे ही चले जाओ, रिद्धिमा ने जवाब दिया और तेजी से निकल गई। उस रात रिद्धिमा सो नहीं पाई। उसकी आंखों में पुरानी यादें घूमती रहीं। क्यों लौटा है अब? क्या वो माफी मांगने आया है, या कोई और वजह है? अगले दिन उसके घर पर एक पैकेट आया, एक डायरी। आरव की हैंडराइटिंग थी। तुम्हारे बिना अधूरी कहानी, प्लीज पढ़ो। रिद्धिमा, मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं, पर अगर तुम जान सको कि उस रात मैं क्यों गया, तो शायद तुम मुझे थोड़ा समझ सको। मैं तुमसे भागा नहीं था। मैं किसी को बचाने गया था, अपने छोटे भाई को। रिद्धिमा के हाथ कांपने लगे। उसकी धड़कनें बढ़ गईं। क्या ये कोई झूठ है, या कुछ ऐसा सच जो उसने कभी सोचा नहीं? वो डायरी अब उसके हाथ में थी, और अगले पन्नों में वो जवाब, जो 3 साल से उसने तलाशे थे। क्या आरव की वापसी सिर्फ एक इत्तेफाक है, या कोई अधूरा सच अब सामने आने वाला है? रिद्धिमा के हाथों में वो डायरी थी, आरव की लिखी हुई। 3 साल से बंद उस दरवाजे के पीछे अब शायद कुछ ऐसा सच छिपा था, जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकता था। उसने कांपते हाथों से अगला पन्ना खोला। रिद्धिमा, जिस रात मैं गया, वो मेरी मर्जी नहीं थी। मेरे छोटे भाई रोहन को ड्रग्स की लत लग चुकी थी। उसी रात उसका आखिरी मौका था, या तो रिहैब या जेल। मैंने तुम्हें बताया होता, पर रोहन की जिंदगी उस वक्त दाव पर थी, और मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करोगी अगर ये सच सामने आया। मैं डर गया था, और मैं चला गया। फिर कुछ महीनों बाद जब लौटने की कोशिश की, तब तक तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, और मैं तुम्हें दोबारा तकलीफ नहीं देना चाहता था। पर मैं हर दिन तुम्हें मिस करता रहा। हर सुबह, हर रात, तुम ही थी मेरे ख्यालों में। अब वापस लौटा हूँ। सिर्फ एक बार तुम्हारी आंखों में देखकर कहना चाहता हूँ, मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ, जितना उस पहली बारिश में किया था। आरव। रिद्धिमा की आंखों में आंसू थे। दिल कह रहा था, वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन दिमाग कहता,
तू फिर से टूट जाएगी। क्या वो फिर से यकीन कर सकती है किसी ऐसे पर जिसने बिना बताए उसका साथ छोड़ा? फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम उभरा, आरव। उसने कुछ सेकंड तक देखा, फिर कॉल उठा लिया। रिद्धिमा, तुमने डायरी पढ़ी? उसकी आवाज भर्राई हुई थी। हाँ, रिद्धिमा का जवाब भी धीमा था। पर अब सब वैसा नहीं है आरव, मैं जानता हूँ। पर क्या हम सिर्फ एक बार मिल सकते हैं? आरव ने विनती की। दोनों एक कैफे में आमने सामने बैठे। खामोशी लंबी थी, पर आंखों में कहानियां थीं। मैं अब किसी और से जुड़ने की हिम्मत नहीं रखती, रिद्धिमा बोली। मैं भी नहीं। मैं तो अब भी तुम्हारा हूँ, आरव ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। तभी कैफे के बाहर एक लड़की आई, करीब 5 से 6 साल की। वो आरव की ओर दौड़ी और बोली, पापा, जल्दी चलो ना। रिद्धिमा का चेहरा सफेद पड़ गया। पापा? आरव उठा और लड़की को गोद में लिया। ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी भांजी है, रोहन की बेटी। तुम्हारी शादी? रिद्धिमा ने धीमे से पूछा। नहीं हुई, कभी की ही नहीं। सिर्फ एक इंसान से किया था दिल से प्यार, और वो आज सामने बैठी है। रिद्धिमा अब अपने दिल से लड़ रही थी। वो चाहती थी कि आरव को माफ कर दे, पर डर अब भी था। कुछ दिन बीते। एक दिन रिद्धिमा को एक कॉल आया, आरव अस्पताल में है। वो बिना कुछ सोचे भागी। अस्पताल पहुंची तो देखा, आरव बेहोश था, सिर में चोट लगी थी। रोड एक्सीडेंट हुआ था। रिद्धिमा उसके पास बैठी, उसका हाथ पकड़े हुए। अब मत जाना, उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आरव की उंगलियां हल्की सी हिलीं। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और होठों पर मुस्कान आई। अब कभी नहीं जाऊंगा, उसने कहा। आरव ठीक हो गया। रिद्धिमा ने उसे दूसरा मौका दिया, पर इस बार उन्होंने तय किया, एक दूसरे से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। हर सच, हर डर मिलकर जिएंगे। पहली मोहब्बत लौट आई थी, और इस बार वो अधूरी नहीं रही।